नहीं, मैंने व्रत नहीं रखा है, मगर आज सुबह से हम लोग भूखे पेट ही रहते हैं अगर हमें ठेकुआ बनाना होता है। नहीं, ये बर्तन, ये चीज़ें जो होती है साल भर हम लोग छूते भी नहीं हैं। अच्छा। ये बिल्कुल अलग से रखा रहता है और जब पूजा आती है तभी ये बर्तन बाहर आते हैं। पेनाना राजुआ बाबू पियरिया। आज सुबह से व्रत में है हम दोनों, लेकिन ये छठी मैया की कृपा है कि एनर्जी उन्होंने दे रखी है, सूर्य भगवान की कृपा है। ब्रह्मा जी की 4 पुत्रियां थीं, उनमें एक आसमाई थी। वो हम सभी लोगों का आशा पूरा करती हैं। उनके लिए स्पेशल पकवान बनाए जाते हैं। पहले नहाए खाए फिर खरना, और अब आखिर वो दिन आ गया है जब देने जा रहे हैं सूर्य देव को पहला अर्घ। सूर्य देव का अर्घ देने में भी 2 घंटे बाकी, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पे तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चलिए इन्हीं से जानिए ठेकुआ बना रही है जो छठी मैया को सबसे ज़्यादा पसंद है। आपका नाम? मीनाक्षी। मीनाक्षी जी। जी। आपने व्रत रखा है? नहीं, मैंने व्रत नहीं रखा है, मगर आज सुबह से हम लोग भूखे पेट ही रहते हैं अगर हमें ठेकुआ बनाना होता है तो हमें व्रत करके ही ठेकुआ बनाना होता है। ऐसे कोई नहीं बना सकता? नहीं, ऐसे कोई नहीं बना सकता। सारे कपड़े नए या शुद्ध होने चाहिए। इसके साथ साथ जितने भी लोग ठेकुआ बनाते हैं वो सारे लोग सुबह से बिना कुछ खाए पिए रहते हैं। अच्छा, जैसे कि किसी ने खा लिया है और वो बनाने आ जाए तो नहीं, वो नहीं बना सकता। उसकी एंट्री है ही नहीं ठेकुआ उसकी बनाने एंट्री में। नहीं है। तो बिल्कुल भी एक अलग सी फीलिंग आ रही होगी। बिल्कुल, ये वाइब हम लोग को दिवाली के बाद से ही आने लगती है। अच्छा। दिवाली के बाद से ही जो हवा चलने लगती है तो लगने लगता है कि अब छठ आने वाला है, गाने बजने लगते हैं, क्योंकि छठ का गीत आप यूं ही कभी नहीं बजा सकते। तो छठ के गीत दिवाली के बाद ही बजते हैं, तो एक तरीके से हमें छठ आने की सूचना देता है और वो वाइब लेके आ जाता है कि अब छठ आने वाला है, अब हमें ये सब करना है और ठेकुआ खाना है, ठेकुआ बनाना है, पूजा करनी है, सारी चीज़ें। अच्छा, ठेकुआ बनाना और खाना दोनों ही बहुत पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए साल भर लग जाता है कोई भी त्योहार, तो कितना इंतजार रहता है छठ का? छठ का इंतज़ार सबसे ज़्यादा रहता है क्योंकि बचपन से हम लोग जो है घाट पर जाते थे और भाई बहन का कनेक्शन हो या मम्मी पापा से कनेक्शन हो या नानी नाना जी, सबसे कनेक्शन जो है वो छठ की वजह से होता था, क्योंकि एक ये त्यौहार आता था जिसमें सारी फैमिली सारा काम छोड़कर वापस घर को आ जाती थी। तो बिहार के लिए हम लोगों के लिए घर आने का मतलब छठ होता था। अच्छा, एक चीज़ है ठेकुआ ना वर्ल्ड फेमस है, ठीक है, तो इसकी रेसिपी बता सकती हैं? क्या क्या पड़ता है, कैसे बनने का प्रोसेस क्या होता है? जी, इसमें जो है आटा सबसे पहले डाला जाता है। 1 मिनट, थोड़ा सा ये जल सकता है, इधर आ जाइए। आप बताते रहो। हाँ, तो सबसे पहले तो है इसमें आटा इस्तेमाल होता है जो कि थोड़ा मोटा दरदरा आटा रहे तो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। फिर उसके बाद उसमें घी डलता है। अब वो रेशियो जो है वो अकॉर्डिंग टू, मतलब आपको कितना बनाना है। जैसे हम लोग यहाँ 200 या 10 किलो लगभग बनाते हैं तो उसमें 3-4 किलो घी आराम से लग जाता है। और उसके बाद उसमें जो है गुड़ जो होता है उसको हम भिगो के रात से रखते हैं या फिर गर्म हल्का सा करके पानी उसमें गुड़ डाल के छोड़ देते हैं और फिर वो गुड़ को उसमें डालते हैं। तो गुड़ डाला, घी डाला और गेहूं का आटा। उसके बाद फिर वो उसके जो है बॉल्स बना के और फिर ये सांचा होगा हमारे पास। ये है सांचा, मैं दिखाती हूँ आपको सांचा। ये रहा, ये सांचा जो है इस पर हम लोग ठेकुआ बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये डिज़ाइन अलग अलग डिज़ाइन है इस पर और सारे डिजाइन इस पे आपको मिल जाएंगे। तो ये क्या खरीद के रख लिया, हर साल काम आता है? हाँ, कि हर साल नया काम खरीदते हैं? नहीं, ये बर्तन, ये चीज़ें जो होती है साल भर हम लोग छूते भी नहीं हैं। अच्छा, ये बिल्कुल अलग से रखा रहता है और जब पूजा आती है तभी ये बर्तन बाहर आते हैं। तो इनको स्टोर करने का कुछ अलग जगह बना रखी है कि वहीं जी, रहेंगे? बिल्कुल अलग स्टोर बना रखा है और ये बिल्कुल अलग अलग दिन के अलग अलग बर्तन हैं। खरना का बर्तन अलग होता है, नहाए खाए के बर्तन अलग रखते हैं हम लोग और आज के दिन के बर्तन अलग होते हैं। अच्छा, तो बर्तन भी अलग अलग रहते हैं सच में। और तीनों दिन का अनाज भी अलग अलग इस्तेमाल होता है। अगर एक दिन का अनाज बच गया तो जैसे आटा बच गया तो आप ठेकुए में नहीं लगा सकते हो, ठेकुए के लिए आटा अलग से आएगा और आपका जो भी बन रहा है बाकी उसके लिए आटा वगैरह अलग से आएगा। हर दिन का अलग अलग जो मेन्यू है उसके हिसाब से सामान आता है और उसी के बर्तन में बनता है। ठेकुआ बना ही रही हो तो बनाते बनाते कुछ एक लोकगीत हो जाए छठ पर। बिल्कुल। हाँ। ऊजे नारियर के चाकर चाकर पतवा, ओही पर बैठेला मयूर, ओही पर बैठेला मयूर, जाना मयूर आपन देसवा,
भेलो अर्घ के बेर, भेलो अर्घ के बेर। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बांगी लाचा खाते जाए, बांगी लाचा खाता जाए, पेनाना राजुआ बाबू पियरिया, बांगी लाचा खाता जाए, पेनाना गोलुआ बाबू पियरिया, बांगी लाचा खाता जाए, पेनाना बोलिया दे पियरिया, चला यारा दिया तू तया नारा मेरे बटोइया, ईदला दीता बाबा के जा, ईदल सुरुजा बाबा के जा। हम लोग बचपन से ही छठ पर्व देखते आए हैं, मनाते आए हैं, इसलिए इसकी महिमा का तो कहीं कुछ है ही नहीं। और इसका गुणगान बहुत है। और शरीर के लिए सूर्य भगवान बहुत बड़े होते हैं। हम लोग पूजा इसीलिए करते हैं कि हमारा आरोग्य रहे, सब कुछ बढ़िया रहे, इसलिए सूर्य भगवान की महिमा के बहुत बड़ा इस पर्व में रहता है। तो हम लोग गीत भी इसलिए गाते हैं। तो आप लोगों ने छठ व्रत रखा है छठ का? नहीं रखा। नहीं घर के जो सबसे बड़े रहते हैं वो करते हैं हम लोग के यहाँ व्रत। पहले रखते थे और तबीयत खराब की वजह से मतलब इस बार नहीं किए। तो इसमें ऐसा है क्या, जैसे कि आपने 1 साल किया और तबीयत आपकी खराब है अगले साल, तो क्या छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं। अच्छा, ऐसा नियम है कि आप छोड़ के और अगले साल फिर रख सकते हैं? अगले साल फिर कर सकते हैं। तो लेकिन कहीं कहीं ये नियम नहीं है, कहीं कहीं है कि आप हर साल कीजिए, चाहे कुछ भी हो, मतलब ऐसे भी करिए पर कीजिए, कहीं कहीं छोड़ा नहीं जाता है बीच में। चाहे शरीर को कितना ही कष्ट देना हो, आपकी तबीयत सही हो ना हो, आपको व्रत रखना है। आपको व्रत रखना है। आप उठ के अर्घ नहीं दे सकते हैं, नहीं दीजिए, पर फास्ट में रहिए, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि छोड़ा नहीं जाता है। तो ये किन किन जिलों में कुछ बता सकते हैं, कहाँ पे होता है ऐसा? नॉर्थ बिहार में आपको है कि छोड़ा नहीं जाता है। अगर आपने व्रत रखा तो आपको व्रत कंटिन्यू ही करना पड़ेगा। कंटिन्यू करना है। आप उसके लिए पूजा नहीं कर सकते, खड़ा नहीं हो पाइए, लेकिन व्रत में रहिए। तो इसके लिए आपको कोई क्या सपोर्ट कर सकता है कि चलो हम आपको हर चीज में सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट कर देंगे लोग और आपको करवा देंगे, लेकिन आप नहीं कर, मतलब शरीर से बहुत लाचार हैं तो बस फास्ट में रह जाइए। अच्छा, एक चीज़ मुझे, हमें बहुत सारे फल देख रही हूँ, केला है, संतरा है, सेब, अनार, तो अगर जितने फल हैं क्या ये सारे ज़रूरी है कि और भी रख सकते हैं? जितना हो सके उतना करना चाहिए, यथाशक्ति तथा भक्ति। तो जितना आपसे हो पाए उतना करना चाहिए। ऐसे कोई नहीं है कि ये हो वो हो, ऐसा नहीं है। जितना हो सके उतना करना चाहिए बस। सीजनल फल जितना मिल सके उतना खरीद लीजिए। एक चीज़ पूछो, बॉलीवुड की फिल्में देखते हो? हाँ जी, कौन सी फिल्म पसंद है? फिल्म पसंद है बहुत अच्छा, सलमान खान की पिक्चर बहुत पसंद है। सलमान खान की कौन सी पिक्चर पसंद है? सलमान खान के तेरे नाम फिल्म पसंद है, और उसका बागवान में जो सलमान खान का रोल था वो बहुत पसंद है। चलो को मिलवाती हूँ सुनंदा जी से और अर्चना जी से, जिन्होंने छठ का व्रत रखा हुआ है और देख सकते हैं हमें तैयारियां चल रही है, उन्हीं से जानते हैं उनकी तैयारियों के बारे में। अर्चना जी, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? जी बहुत ही बढ़िया चल रही है, आप देख ही रहे हैं। काफ़ी तैयारी हो चुकी है। ये जो सूप है ये काफ़ी हद तक लग गया है, और जो सेवा देने वाली बात मैंने पहले कही थी, तो देखा ही होगा आपने, यहाँ पे लोग सेवा दे रहे हैं अपनी। और व्रत करके थोड़ा सा ये ऐसा नहीं है कि एनर्जी लो हो गई है कुछ भी, ये छठी मैया का ही देन है कि कल भी व्रत रखा और शाम में वो प्रसाद ग्रहण किया, और आज सुबह से व्रत में है हम दोनों। लेकिन ये छठी मैया की कृपा है कि एनर्जी उन्होंने दे रखी है, सूर्य भगवान की कृपा है। और बस यही है कि अब इंतज़ार किया जा रहा है कि सूर्य अस्त होगी तो फिर हम लोग पानी में जाएंगे और कपड़े चेंज करके जाएंगे। ये जो कपड़े हैं ये साफ़ सुथरे हैं, लेकिन ये सिले हुए कपड़े नहीं पहनना है, तो इसलिए सिले हुए हमारे यहाँ नहीं पहने जाते,
तो उस हिसाब से फिर कपड़े चेंज करके पानी में जाएंगे हम लोग। तो जैसे कि आपने पहले बताया था कि सिले हुए कपड़े आप नहीं पहनते, तो काला रंग नहीं होना चाहिए उसमें, जी कि एकदम लाल पीला चटक हो, काले का उसमें कोई छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, काला बिल्कुल ना भी। हो, बाकी वो कटा फटा ना हो, ऐसे चटक कलर दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, लाल पीला। तो इस तरह के लोग पहन करके अभी जाते हैं। ये आपकी चाची जी हैं? जी, ये मेरी चाची जी है। और इन्हीं के साथ मैंने पहली बार जब मैंने शुरू किया था छठ, इन्हीं के पास आकर किया और इन्हीं के साथ करती हूँ, क्योंकि छठ पर वैसा है ना कि अकेले करना थोड़ा सा मुश्किल है और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए मैं इनके पास आती हूँ और नहा खा से ही मैं इनके साथ रहती हूँ और जैसे जैसे ये मुझे गाइड करती है, मुझसे ज़्यादा ये जानती है क्योंकि ये कई सालों से कर रही हैं और इन्होंने ही मुझे सिखाया है कि आगे आप कैसे करो, क्या नहीं करो, तो वो इन्होंने ही बताया मुझे। आपने जो इंटरव्यू में मुझे बातें बताई थी वो तो लोगों को भी बहुत पसंद आ रही है और मुझे भी काफ़ी कुछ जानने को मिला था जो मुझे छठ के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन अब चाची जी से जानते हैं उनके वो कितने सालों से व्रत रह रही हैं, क्या है, कितने सालों से आप छठ का व्रत रख रही हैं? मैं 25 सालों से कंटिन्यू व्रत कर रही हूँ, लेकिन भगवान की ऐसी दया है, सूर्य भगवान की, छठ माता की, कि मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं। सब बच्चे हैं, अच्छे हैं, सब उन्नति कर रहे हैं और मेरा मनोबल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है कि शरीर अस्वस्थ रहने के बावजूद भी मेरा उत्साह जो है दुगना हर साल बढ़ा रहता है। इस साल 25वां साल है हमारा व्रत करने का। पोता पोती नाती नतनी सब कुछ भगवान ने भंडार भरे हुए हैं कि जिसके बल पर मुझे उत्साह भी बहुत है। और मैं अभी इतनी ज़्यादा अस्वस्थ थी, लेकिन मैंने कहा मैं भगवान व्रत करूंगी, आपको मुझे ठीक करना है और मैं कर रही हूँ। भगवान ने मुझे इतना ठीक कर दिया कि मैं व्रत कर पा रही हूँ। चाची जी अब ये बताइए कि क्या कहते हैं, कभी 25 सालों में कभी आपने व्रत छोड़ा? नहीं, एक बार भी नहीं, कंटिन्यू 25 साल हो गया। 99 से मैं कर रही हूँ। तो ये शादी से पहले ही कर रही थी, शादी के बाद शुरू? शादी तो 81 में हुई थी, लेकिन 99 से मैं व्रत कर रही हूँ और अभी तक भगवान ना करें, जब तक जीऊँ तब तक सूर्य नारायण को मैं सेवा दूँ। मैं तो ऐसी कामना करती हूँ क्योंकि मतलब मेरी इच्छा नहीं है कि मैं शायद जीते जी अपने ये छोड़ पाऊँगी। भगवान सूर्य नारायण मुझे शरीर में इतनी शक्ति दें कि मैं जब तक जीऊँ ये इतना काम कर सकूँ, सूर्य नारायण का व्रत कर सकूँ, पूजा पाठ पूरा कर सकूँ। मेरी माँ कम से कम 35 साल 40 साल उसने कंटिन्यू व्रत किया और लास्ट नवंबर में वो छठ करके और जनवरी में उसकी डेथ हुई। अच्छा, कहते हैं कि कोई भी व्रत पूजा पाठ करते थे एक मन्नत लेके चलते हैं कि हमारी ये मनौती पूरी हो जाए, तो आपको ऐसा करते हैं? कभी आपकी कोई विश पूरी आपने मांगा हो और वो आपकी बार बार पूरी हुई है? विश तो भगवान से एनी टाइम आंचल पसार के आदमी मांगता ही रहता है और वो देने को ही बैठे हैं और देते ही रहते हैं। कुछ न कुछ तो तमन्नाएं इंसान को होती ही हैं। हर साल हम लोग एक पूजा करते हैं स्पेशल आस माई का, जो कि हमारी कहा जाता है कि आस माई ब्रह्मा जी की 4 पुत्रियां थीं, उनमें एक आस माई थी। वो हम सभी लोगों का आशा पूरा करती हैं। उनके लिए स्पेशल पकवान बनाए जाते हैं। उनका स्पेशल पूजा सुबह में होगा, जो कि मैं सुबह उसका कथा सुनाऊंगी, सुबह दिखाऊंगी। चाची जी, मैंने बाहर 2 लोगों से मिली, बहुत बढ़िया बढ़िया उन्होंने गाने गाए, ठीक है, एक मैं आपसे सुनना चाहूंगी। 4 पहर राति जल थल सेवली चरण तोहार गंगा मैया दर्शन दीनाया पान। बहुत इसी खूबसूरत। तरह से है कि हर चीज के लिए भगवान से मांगना है, भगवान पूरा करें हमारी हर जरूरत, हर इच्छाएं पूरी करें। सूर्य नारायण छठी माता की जय। अच्छा चाची जी, मैं यहाँ देख रही हूँ पीतल के सूप रखे हुए हैं, ठीक है, पीतल के, तो इनका क्या अलग कोई खास महत्व है कि वैसे सूप तो उसके लकड़ी बांस के होते हैं, यहाँ मेनली पीतल के हैं, तो इनकी क्या अहमियत है बताइए कि छठ में पीतल का ही यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, छठ में बांस का अपना अलग महत्व है, तो बांस का एक कुछ न कुछ जरूर रखना होता है। मैंने एक बांस की टोकरी रखी हुई है और ये सूप पीतल के इसलिए हम लोग ले लेते हैं कि अब कहीं खरीदने जाना संभव ना हो सका तो अपना पीतल का सूप रहा घर में हो सकता है।
तो ये कितने सालों से इसको रखे हुए हैं कि इस साल नया है? इनकी अर्चना जी की मम्मी का है अच्छा सूप। और ये बहुत साल, हमें लगता है 20 साल पुराने होंगे सब। अच्छा चाची जी, जैसे कि ठेकुआ तो सबको पता है, ठीक है, और ठेकुआ तो चढ़ता ही चढ़ता है। एक ये चावल लड्डू का- जो आप देख रही है ये किसका है? चावल के आटे का, इसमें घी और गुड़ मिला के ये चावल के आटे का लड्डू है। कहा जाता है कि सूर्य, चंद्रमा, सारे नवग्रह सबों के अकॉर्डिंग इसमें सब अनाज और मिठाइयाँ और ये सब रखे जाते हैं।